मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सावंगिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्विस संघीय सरकार यानी स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट। जब हम स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं या फेडरल जो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, तो ये एक विश्व में अनोखी प्रकार की एग्जीक्यूटिव है। वहां की संघीय कार्यपालिका को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यह जो संघीय कार्यपालिका है वह बहुल कार्यपालिका है, यानी एकल कार्यपालिका के विपरीत यह बहुल कार्यपालिका है, यानी इसका अध्यक्ष एक नहीं होकर अनेक होते हैं। और इसमें संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं की जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों के लक्ष्यों का समन्वय किया गया है। यानी एक प्रकार से ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव दोनों का ही एक सम्मिलित रूप है। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 176 से 187 तक फेडरल सरकार की जो कंपोजिशन है, उसकी पावर्स है, उसकी शक्तियां हैं इत्यादि का बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे और मतलब 7 मेंबर एग्जीक्यूटिव होती है फेडरल गवर्नमेंट। और इनका जो 7 सदस्य हैं, इन 7 सदस्यों का चुनाव संसद के दोनों सदन यानी वहां की फेडरल पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों की जॉइंट बैठक में किया जाता है। संघीय सरकार के सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनने की सभी आवश्यक योग्यताएं रखता हो। संघीय सरकार में 4 सदस्य जर्मन भाषी होते हैं, 2 सदस्य फ्रेंच भाषी होते हैं और 1 इटालियन भाषी सदस्य होते हैं, यानी 3 भाषाओं के जानकार उसके अंदर सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 4 वर्ष का होता है और इनके यानी इस सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सदस्यों को संघीय संसद द्वारा निर्धारित यानी जो फेडरल पार्लियामेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनको क्या सैलरी मिलनी चाहिए, क्या अलाउंसेज मिलनी चाहिए और उनको अपने कार्यकाल के बाद में कुछ नियत शर्तों के साथ पेंशन परिलाभ आदि सारी निर्धारण करने का कार्य फेडरल पार्लियामेंट ही करती है। एक विशेष बात और है कि फेडरल पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल उनमें टेन्योर के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु उनके रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ फौजदारी का केस चलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में संघीय सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बाकी फेडरल पार्लियामेंट करती है और इनका कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में ज्येष्ठता का नियम यानी सीनियरिटी का रूल की पालना की जाती है। अब हम बात करते हैं कि वहां जो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार का अध्यक्ष यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति के क्या अधिकार और कार्य हैं। यहां एक देखने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति में नहीं है, यानी एक सभापति के अंदर ही राष्ट्रपति की सारी पावर्स नहीं है, अपितु वो जो राष्ट्रपति की जितनी भी पावर्स है वह संघीय सरकार के 7 सदस्यों की जो कमेटी होती है उस कमेटी को प्राप्त है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये 7 सदस्य इक्विवेलेंट होते हैं स्टेटस में। अंतर यह होता है कि इनमें रोटेशन में कोई व्यक्ति इनकी अध्यक्षता करता है, वो राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति 2 प्रकार के कार्य करता है। पहला कार्य है स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति जब
संघीय सरकार का सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह पूरे स्विट्जरलैंड देश के राष्ट्र का प्रतीक होता है। जो विदेशों में जो राजदूत, विदेशी देशों के राजदूत जो स्विट्जरलैंड में नियुक्त किए जाते हैं, उन राजदूतों का स्वागत करता है और उनको क्रेडेंशियल या परिचय पत्र उनके परिचय पत्र को स्वीकार करता है। ये उसके डिप्लोमेटिक वर्क में है। इसके साथ साथ विदेशों में स्विट्जरलैंड का वह दौरा करता है और उसमें वह स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार संघीय संसद जो विधेयक पारित करती है, जो बिल पारित करती है, वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानून का रूप धारण करता है। इसके अलावा वह संघीय चांसलर का निर्देशन और नियमन का कार्य भी सभापति राष्ट्रपति के रूप में करता है। एक देखने वाली यहाँ बात है कि जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्विट्जरलैंड के दौरे पे आते हैं, विजिट पे आते हैं, उनका स्वागत राष्ट्रपति अकेले नहीं कर जो संघीय सरकार के 7 सदस्यों की जो कमेटी होती है, वह कमेटी मिलकर ही उनका स्वागत करती है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति संघीय सरकार के सभापति के रूप में क्या कार्यों का निर्वहन करता है। एक तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और एक फेडरल गवर्नमेंट के चेयरमैन के एज ए चेयरमैन के रूप में भी वह कार्य करता है। जब वह चेयरमैन के रूप में कार्य करता है तो वह वहां की फेडरल गवर्नमेंट की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता या सभापित्व करता है। और अगर मान लीजिए वहां की फेडरल गवर्नमेंट के 7 सदस्यों की मीटिंग में किसी विषय पर ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें मतदान आवश्यक हो और मतदान 3-3 से टाई हो गया हो, तो इस स्थिति में जो कास्टिंग वोट है यानी जो निर्णायक मत है उसका प्रयोग सभापति करता है और सभापति के निर्णायक मत के आधार पर ही उस विषय पर जो भी निर्णय लिया जाता है वह पारित होता है। इसके अलावा जिस प्रकार पार्षद अपने प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रपति संघीय सरकार के सभापति के रूप में अपने प्रशासनिक अधिकारों का ही प्रयोग करता है। एक प्रकार से हम देखें तो जो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति है वह सबकी सुननी ही है। उसकी स्थिति वैसी नहीं है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति या चीन के राष्ट्रपति या रूस के राष्ट्रपतियों को जो अधिकार प्राप्त है, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वह वहां के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है।